हजारों साल पहले दुनिया बहुत अलग थी। लोग दुखी थे, वो जीवन का मतलब ढूंढ रहे थे। फिर सिद्धार्थ गौतम नाम के एक आदमी को जवाब मिले। उन्हें बुद्ध, जागृत व्यक्ति के रूप में जाना जाने लगा। बुद्ध की शिक्षाओं ने शांति और ज्ञान का रास्ता दिखाया। उन्होंने करुणा, ज्ञान और समझ की बात की। उनका संदेश पूरे एशिया में फैल गया। आज भी लाखों लोग बुद्ध के मार्ग पर चलते हैं। बुद्ध की जीवन कहानी प्रेरणादायक है। वे एक राजकुमार के रूप में पैदा हुए थे। उन्होंने सत्य की खोज में अपना धन त्याग दिया। उनकी शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं। वे हमारी आधुनिक दुनिया में मार्गदर्शन देती हैं। सिद्धार्थ गौतम का जन्म विलासिता में हुआ था। उनके पिता एक शक्तिशाली राज्य के राजा थे। युवा सिद्धार्थ एक महल में रहते थे। उनके पास वो सब कुछ था जो वो चाहते थे। उनके पिता ने उन्हें जीवन की कठोर वास्तविकताओं से बचाए रखा। राजकुमार ने केवल सुंदरता और आनंद देखा। उन्होंने एक प्रिंसी से शादी की। उनका एक बेटा हुआ। ऐसा लग रहा था कि सिद्धार्थ एक आरामदायक जीवन जिएंगे। हालांकि भाग्य में सिद्धार्थ के लिए कुछ और ही लिखा था। उन्हें महानता के लिए नियत किया गया था। उनका आराम का जीवन जल्द ही बदलने वाला था। युवा राजकुमार एक अद्भुत यात्रा पर निकलने वाले थे। एक दिन सिद्धार्थ अपने महल की दीवारों के बाहर निकल गए। वे इतने लंबे समय तक सुरक्षित रहे थे। राजकुमार जो देखने वाले थे उसके लिए तैयार नहीं थे। उनका सामना एक बूढ़े आदमी से हुआ। उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा। फिर उन्होंने एक लाश देखी। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ को झकझोर कर रख दिया। उन्होंने कभी दुख या मृत्यु नहीं देखी थी। उन्होंने महसूस किया कि जीवन केवल आनंद नहीं है, दर्द और दुख भी अस्तित्व का हिस्सा है। महल के बाहर अपनी अंतिम यात्रा पर सिद्धार्थ ने एक साधु को देखा। वह आदमी शांत और निर्मल था। इस मुलाकात ने सिद्धार्थ में एक इच्छा जगाई। वे शांति और समझ खोजना चाहते थे। भाग 4 महाभिनिष्क्रमण, जीवन के रहस्यों के जवाब की तलाश। दुखों के दृश्यों ने सिद्धार्थ को बहुत परेशान किया। वे अब दुनिया के दर्द को नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। वे जानते थे कि उन्हें जवाब ढूंढने ही होंगे। एक रात उन्होंने महल छोड़ दिया। उन्होंने अपने धन और परिवार को त्याग दिया। यह एक महत्वपूर्ण निर्णय था। सिद्धार्थ सब कुछ त्याग रहे थे। उन्होंने एक भटकते हुए साधु के रूप में रहना चुना। उन्होंने ज्ञानी गुरुओं से ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने ध्यान किया और कठोर आत्म अनुशासन का अभ्यास किया। सिद्धार्थ की यात्रा कठिन थी। उन्हें भूख, थकान और संदेह का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपनी खोज कभी नहीं छोड़ी। वे दुखों को समाप्त करने का उपाय खोजने के लिए दृढ़ थे। सत्य की उनकी खोज वर्षों तक जारी रही। भाग 5 बोधि वृक्ष के नीचे, ज्ञान प्राप्ति। वर्षों की खोज के बाद सिद्धार्थ को एक सफलता मिली। वे एक बोधि वृक्ष के नीचे बैठ गए। उन्होंने तब तक ध्यान करने का संकल्प लिया जब तक उन्हें ज्ञान प्राप्त न हो जाए। वे 49 दिनों तक गहन ध्यान में बैठे रहे। अंततः सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। वे दुखों के स्वरूप को समझ गए। उन्होंने मुक्ति का मार्ग खोज लिया। उसी क्षण से वे बुद्ध के रूप में जाने गए। इसका अर्थ है जागृत व्यक्ति। बुद्ध का ज्ञान प्राप्त करना एक महत्वपूर्ण क्षण था। उनके पास वे जवाब थे जिनकी वे तलाश कर रहे थे। अब उनका उद्देश्य स्पष्ट था। वे दुनिया के साथ अपना ज्ञान साझा करेंगे। वे दूसरों को सिखाएंगे कि दुखों को कैसे समाप्त किया जाए। भाग 6-4 आर्य सत्य, दुख को समझने का एक ढांचा। बुद्ध की शिक्षाएं 4 नोबल ट्रूथ्सों पर केंद्रित हैं। ये सत्य दुख के स्वरूप की व्याख्या करते हैं। ये दुखों से बाहर निकलने का रास्ता बताते हैं। पहला सत्य यह है कि जीवन में दुख है, यही दुख है। दूसरा सत्य यह है कि दुख आसक्ति से उत्पन्न होता है। हम उन चीजों से चिपके रहते हैं जो बदलती रहती हैं। इससे हमें दर्द होता है। तीसरा सत्य यह है कि दुख का अंत हो सकता है। हम दुख से मुक्ति पा सकते हैं। चौथा सत्य दुख के अंत का मार्ग है। इस मार्ग को आर्य अष्टांगिक मार्ग के रूप में जाना जाता है। ये नैतिक और सचेत जीवन जीने का एक मार्गदर्शक है। इस मार्ग पर चलकर हम सच्ची शांति पा सकते हैं। भाग 7 अष्टांगिक मार्ग, दुख से मुक्ति का मार्गदर्शक। आर्य अष्टांगिक मार्ग बौद्ध अभ्यास का सार है। इसमें 8 परस्पर जुड़े सिद्धांतों की रूपरेखा दी गई है। ये सिद्धांत मुक्ति की ओर ले जाते हैं। यह मार्ग ज्ञान, नैतिकता और मानसिक अनुशासन को शामिल करता है। सम्यक दृष्टि का अर्थ है दुनिया को स्पष्ट रूप से देखना।
सम्यक संकल्प में सकारात्मक इरादों को विकसित करना शामिल है। सम्यक वाणी हमारे शब्दों में ईमानदारी और दयालुता पर जोर देती है। सम्यक कर्म नैतिक व्यवहार को प्रोत्साहित करता है। सम्यक आजीविका का अर्थ है नैतिक रूप से जीवन यापन करना। सम्यक व्यायाम में पवित्र गुणों को विकसित करना शामिल है। सम्यक स्मृति वर्तमान क्षण के प्रति जागरूकता पर केंद्रित है। सम्यक समाधि केंद्रित ध्यान विकसित करती है।